हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। देखिए उसमें क्या है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पीयर इज ड्रॉन एंड इलेक्ट्रिक एप्लायंस फॉर 5 मिनट। देखो ये कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज बना। अच्छा, आप सभी को मैं ऑलरेडी करंट की डेफिनेशन पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है करंट? कि किसी पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं करंट। करंट का हम सभी फॉर्मूला भी जानते हैं, I इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू तो होता है कुलाम में, टी होता है सेकंड में और आई होता है एम्पियर में। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी याद रखिएगा, ये टाइम लेते हैं सेकंड में और ये होता है कुलाम में। तो किसी पॉइंट पे से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम करंट, I इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो करंट हमें दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। टाइम हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना, 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स को हम क्या लिख देंगे, 5 × 60, 300 सेकेंड। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में टाइम सेकंड में लेना है, इसलिए हमने टाइम को सेकंड में लिख लिया। देखो हमें करंट पता है, हमें टाइम पता है, हमें क्या निकालना है, चार्ज। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है करंट का, रिलेशनशिप Q अपॉन टी। हमें निकालना है स्टूडेंट Q, तो I इंटू टी, यही हो जाएगा। करंट हमें कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। टाइम हम निकाल सके हैं कितना, 300 सेकेंड। तो ये हो गया स्टूडेंट 1500 गुलाम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है कि हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे केवल इसी के ऊपर करेंगे, करंट का जो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी के। तो यहाँ पे हमें याद बस यही रखना है, क्यू कुलाम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए और करंट एम्पियर में, तो ही हम फॉर्मूला लगा के उसका क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो टाइम वो क्यू निकालना था तो टी को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू रखी और ये हमारे आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जानते हैं, तो देखिएगा। तो इसी का स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन हाउ मच टाइम 6000 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज ड्रॉन थ्रू एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास चार्जेस कितना दिया हुआ है, 6000 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, यही दिया हुआ है। इसी के साथ आपको जो टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम तो उसने पूछा है कि हाउ मच टाइम 6000 coulomb of electric charges will flow if an electric current of 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट को बनाने में 6000 coulomb को कितनी देर फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं दिया, टाइम आपसे पूछा है और आपको क्या पता है, करंट पता है कितनी है, 10 एम्पियर। तो स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पता ही है क्या, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। Q की वैल्यू आपको पता है कितनी, आपको टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन आई। जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी इसको इधर भेजा इक्वल के, तो ये इधर था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। Q अपॉन आई, तो Q की वैल्यू तो कितनी है स्टूडेंट, 6000। आई की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, 10 एम्पियर। यहाँ पे आपके पास निकल के आ गया 600 सेकेंड, और 600 सेकेंड को यदि आप मिनट में बदलोगे तो आ जाएगा 60 60 सॉरी 10। जब आप इसको मिनट में बदलोगे तो आप 60 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर आ गया 10 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। एक सेकंड में किसी पॉइंट से फ्लो होने वाले चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप के क्वेश्चंस का देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। If an electric charge of 900 coulomb flow through an electric bulb for half an hour, find the electric current drawn by the filament। यदि कह रहा है कि 900 coulomb कितने टाइम तक फ्लो होते हैं, हाफ आवर तक। तो चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, 900 coulomb। टाइम आपको दिया हुआ है हाफ आवर, मतलब 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स आपको मैंने बताया टाइम को किस में लेना है हमें, सेकंड में। तो 30 इंटू 60, और ये स्टूडेंट आपके पास कितना है, 1800 सेकेंड, क्योंकि हमें टाइम हमेशा किस में लेना है, सेकंड में ही लेना है। तो ये याद रखना, हमारे पास टाइम कितना आ गया, 1800 सेकेंड।
अब हमारे पास टाइम आ गया, चार्ज आ गए, तो हम क्या निकालेंगे, करंट। करंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू तो कितनी है 900, टाइम कितना है 1800। स्टूडेंट आ गया 0, 20 से 20 कट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, 0.5 एम्पियर। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, करंट। तो इस तरह से स्टूडेंट एक ही फॉर्मूला हम इतनी देर से यूज ले रहे हैं, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो आपको ये याद रख लेना है। तो इससे हमने इसका आंसर भी निकाल लिया 0.5 एम्पियर। इसे भी आप अपनी फेयर नोटबुक में स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका जो लास्ट है। तो इसी का स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या रखा है कि इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 15,000 कूलम फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 5 मिनट। यदि 5 मिनट के लिए किसी इलेक्ट्रिक आयरन में से कितने कूलम चार्ज जा रहे हैं 15,000। तो कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, किसमें करंट कितना बन रहा है। तो आपको स्टूडेंट्स क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्यू दिया हुआ है 15,000 कूलम, और ठीक है, और इसके साथ ही आपको टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को जब आप चेंज करोगे तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड, क्योंकि मैं आपको बाबर सी में कह चुका हूँ फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसको लेते हैं हम एम्पियर में, इसको लेते हैं सेकंड में, ठीक है, और इसको लेते हैं कूलम में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमें टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। फॉर्मूला लगाया Q अपॉन T, क्योंकि वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 15,000, टाइम कितना आया 5 मिनट। तो 5 मिनट को बदल लिया हमने 300 सेकेंड, 3 5 50 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, करंट निकल के आ गई। तो स्टूडेंट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आया होगा। तो मैंने आज आपको I इक्वल्स टू Q अपॉन T के ऊपर बेस्ड के फॉर्मूलाज कराए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं। आप सभी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।